आज हम पढ़ेंगे फ्राइडियल क्राफ्ट अल्काइलेशन और उसी के साथ साथ हम पढ़ेंगे फ्राइडियल क्राफ्ट एसाइलेशन। और अगर हम देखा जाए तो ये दोनों जो रिएक्शन हैं वो बेंजीन के अंदर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है जी। तो वन बाय वन हम पढ़ते हैं, इसका जनरल रिएक्शन पढ़ेंगे और इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास आते हैं जी फ्राइडियल क्राफ्ट अल्काइलेशन। व्हाट इज फ्राइडियल क्राफ्ट अल्काइलेशन, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? अगर हम इसको इस तरह से लिखेंगे, देखिए जी, द सब्स्टिट्यूशन द सब्स्टिट्यूशन ऑफ alkyl group in to a benzene ring in the presence of Lewis acid to form alkylated benzene। ठीक है ना। इस कॉल्ड क्या नाम देंगे? फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, यानी कि अल्काइल ग्रुप को हम क्या कर रहे हैं? बेंजीन के अंदर हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। किसकी जगह पर? बेंजीन में हमेशा हाइड्रोजन की जगह पर हम उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। अच्छा जी, हम देखते हैं फिर जनरल रिएक्शन फ्राइडल क्राफ्ट की जनरल रिएक्शन ज़रा देख लीजिएगा। तो इसमें आपके पास क्या होता है? बेंजीन रिंग है। ठीक है जी, ये आपके पास बेंजीन रिंग है और यहाँ पर हाइड्रोजन मौजूद होता है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हम रिएजेंट जो लेते हैं वो हम क्या लेते हैं? अल्काइल हैलाइड लेते हैं। ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर कैटलिस्ट क्या था? लेविस एसिड इज अ कैटलिस्ट विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है जी। तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, तो हम जनरली क्या कह सकते हैं? ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन। ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या बनाएगा? HCl प्लस, और आपकी बेंजीन रिंग के अंदर क्या सब्स्टिट्यूट होगा हाइड्रोजन की जगह पर? क्लोरीनेट होगा। सॉरी, क्लोरीन नहीं, आपके पास है मिथाइल ग्रुप CH3। ठीक है ना। तो ये इसका आप कॉमन नेम ले लें तो क्या होगा? ये टाउलीन। ठीक है, या इसको आप क्या कह सकते हैं? मिथाइल बेंजीन भी कह सकते हैं। तो जरा देखिए, इसका हम मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म में सबसे पहले हम क्या करते थे? फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि स्ट्रॉ इलेक्ट्रोफाइल बनाते हैं हम सबसे पहले। ठीक है। अब इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनते हैं? क्योंकि हमने कैटलिस्ट के तौर पर क्या यूज़ किया है? लेविस एसिड को यूज़ किया है ना, तो वही रिएक्शन को इनिशिएट करेंगे। अब ज़रा देखिए जी, AlCl3, अब यहाँ पर है जी CH3 और क्लोरीन। ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अल्मोनियम क्लोराइड के पास जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? AlCl4- उसने इलेक्ट्रॉन पेयर लेके आए हैं, तो आपके पास क्या होगा? CH3, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएंगे। तो पॉजिटिव चार्ज आए तो ये क्या बना? इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है जी। तो ये बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेंगे। अब आप सेकेंड स्टेप में देखें कि अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कैसे अटैक करता है? आप देख सकते हैं कि ये आपके पास क्या है? बेंजीन रिंग है ये। ठीक हो गया जी, ये बेंजीन रिंग है, प्लस आपके पास है इलेक्ट्रोफाइल CH3 पॉजिटिव, यानी कि दिस वन हैविंग एबिलिटी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। तो यहाँ पर आपके पास क्या मौजूद है? पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद है ना, तो पाई इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर अटैक करेंगे। ठीक है जी। यहाँ पर हाइड्रोजन मौजूद है, तो उस सूरत में क्या होगा? यहाँ पर आपके पास रिंग इस तरह से बनेगा। ठीक है। तो ये आपके पास आयंस बन गए और यहाँ पर क्या हुआ जी? एक CH3 और दूसरा हाइड्रोजन बन के आप देख सकते हैं कि बेंजीन के रेजोनेंस डिस्टर्ब हुए हैं। ठीक है ना, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, और इसकी कॉन्जुगेशन जो कि बेंजीन को हाईली स्टेबल बनाते हैं। तो बेंजीन की कोशिश यही रहती है
कि वो किसी न किसी तरीके से अपना पाई इलेक्ट्रॉन को दोबारा से ले लें और फिर से वो कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर फॉर्म में आए, जिसकी वजह से वो क्या बनेगा, स्टेबल बनेगा। अगला स्टेप में देखें आप, अगला स्टेप में क्या होगा कि यहाँ पर CH3, ठीक है ना, ये हाइड्रोजन मौजूद है और यहाँ पर प्लस। तो अब आपको पता है कि आपका कैटलिस्ट ने रिएक्शन को स्टार्ट किया है और इस रिएक्शन की टर्मिनेशन भी वही करेगी। तो यहाँ ये हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा, यहाँ पर मौजूद इलेक्ट्रॉन दोबारा से बेंजीन रिंग में वापस आएगी, जिसकी वजह से उसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बहाल होगा, कॉन्जुगेशन बहाल होगा। तो यहाँ पर क्या बना, CH3 प्लस AlCl3। देखिए जी, तो हमने क्या किया, बेंजीन रिंग में हाइड्रोजन की जगह पर CH3 को सब्स्टिट्यूट किया, अल्काइल ग्रुप को सब्स्टिट्यूट किया। इस वजह से इस रिएक्शन को हम क्या नाम दिया था, फ्राइडियल क्राफ्ट अल्काइलेशन का नाम देते हैं। ठीक है जी, थैंक यू।